नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने वरीयता क्रम पढ़ा। आज नया अध्याय शुरू करने वाले हैं संसद। और संसद जो है 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो पहला पार्ट होगा लोकसभा। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है, ये ध्यान रखेंगे। विधायिका कौन है? संसद। ठीक है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य कौन करती है? संसद करती है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भाग 5 में जो है संसद है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके प्रावधान कौन से अनुच्छेद से हैं? 79 से 122 तक जो है इसके प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। तो संसद अगर पूछा जाए तो संसद कौन से अनुच्छेद में है? 79 में, यानी 79 में, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और प्लस राज्यसभा, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर क्या बनती है? संसद का गठन होता है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्य, अभी हम लोकसभा पढ़ रहे हैं तो लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यों में 500 राज्यों से 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो लोकसभा है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 में। जिस प्रकार संसद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 79 में, 79 में, उसी प्रकार लोकसभा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 में। अब इसमें यह कहा गया है कि राज्यों से 530 प्रतिनिधि होने चाहिए और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 प्रतिनिधि होने चाहिए। ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरी से। आगे देखेंगे, यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी। देखिए, पहले क्या था? अनुच्छेद 331 में ये व्यवस्था की गई थी कि आंग्ल भारतीयों के 2 सदस्य जो है लोकसभा में मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन अब जो है इस व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ठीक है, ये पहले शुरू की गई थी लेकिन अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है 331 के अंतर्गत। ठीक है, और ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों का मनोनयन जो है या मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब? 2019 में। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित थी। संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 334 में बोला गया है। आगे देखेंगे, इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है, यानी ये समाप्त हो गई। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो किस हिसाब से होता है? जनसंख्या के आधार पर, ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित था। तो जो लोकसभा में सीटों का आवंटन था उसका आधार वर्ष क्या रखा गया था? 1971 रखा गया था। जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। परंतु जो राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उसका विभाजन जो है 2001 की जनगणना के आधार वर्ष पर रखा गया है। और ये 87वें संविधान संशोधन 2003 से किया गया है। ठीक है, तो अभी जो राज्य का जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जो विभाजन किया गया है जनसंख्या का, वो 2001 की जनगणना के हिसाब से किया जाएगा। और इसका प्रावधान कब किया गया? 2003 में किया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 87वें संविधान संशोधन। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा।
और जो ये व्यवस्था रहेगी ये कब तक रहेगी, 2026 तक रहेगी इस प्रकार की व्यवस्था, जो 2001 की जनगणना के अनुसार की गई है। ठीक है, और ये कौन से संविधान संशोधन से किया गया है, 84वें संविधान संशोधन से किया गया है कि 2026 तक यही व्यवस्था चलती रहेगी 2001 की जनगणना को आधार वर्ष मानते हुए। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख 5 वर्ष तक की रहेगी। लोकसभा की अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष की। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। बिल्कुल, राष्ट्रपति को जो है 5 वर्ष से पूर्व लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, लेकिन किसकी अनुशंसा पर, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सके। अगर आपातकाल की स्थिति लग गई है तो संसद की जो अवधि है वो केवल एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाई जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में जो है एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जाएगी लोकसभा की जो है अवधि। आगे देखेंगे, आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आपातकाल की स्थिति लग चुकी है और मान लीजिए 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है लोकसभा, लेकिन आपात की स्थिति लग गई है तो 1 वर्ष में एक बार जो है, मतलब एक बार में 1 वर्ष जो है लोकसभा की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 1 साल बाद अगर आपातकाल समाप्त हो जाता है तो 6 माह की अवधि 6 माह के अंदर जो है लोकसभा भंग करनी पड़ेगी, मतलब लोकसभा समाप्त करनी पड़ेगी। 6 माह से ज़्यादा नहीं होगी उसकी अवधि, ये बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्न अगर इस प्रकार आता है कि आपातकाल की स्थिति समाप्त होने तक लोकसभा की अवधि अधिकतम कितनी रह सकती है, तो केवल 6 माह की, 6 माह तक रह सकती है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखेंगे। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है और लोकसभा का जो स्थगन किया जाएगा वो अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, जबकि सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करना और विघटन यानी लोकसभा का विघटन करना ये राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखेंगे। स्थगन कौन करेगा, अध्यक्ष करेंगे, लेकिन सत्रावसान और विघटन कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में ही किया जाता है। लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों ही किया जाएगा। अगर अध्यक्ष चुनना है लोकसभा का या उपाध्यक्ष चुनना है तो वो लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसमें है अनुच्छेद 93 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ये ध्यान रखेंगे। ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देंगे तो वो किसको देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देंगे तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। इस प्रकार जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, सभी सदस्यों के बहुमत से हटाया जाएगा। ठीक है, ये 94 ग में दिया है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। अब इस पॉइंट को समझेंगे, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाना है या उनका हटाने का मामला जो है विचाराधीन है, संसद में चल रहा है, तो वो सदन में उपस्थित तो रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे, यानी अध्यक्ष का पद या उपाध्यक्ष का पद नहीं संभालेंगे। ठीक है, अगर सदन में या संसद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का मामला चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो उपस्थित तो रहेंगे लेकिन अपने पद को नहीं संभालेंगे, यानी अध्यक्ष का पद जो है उनका रिक्त हो जाएगा और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो जाएगा। ठीक है, अपने पद पर कार्य नहीं करेंगे। ठीक,
और उनको अपने अगर उनके हटाए जाने का जो विचाराधीन मामला चल रहा है तो मत देने के तो हकदार हैं अपने पक्ष में, लेकिन अगर मत बराबर हो जाते हैं तो निर्णायक मत नहीं दे सकते, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, निर्णायक मत नहीं दे सकते। आगे देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमता मत नहीं देते हैं तथा वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। देखिए, अब इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वैसे वे किसी भी विषय पर वोट नहीं देते हैं, लेकिन अगर निर्णायक मत की कोई किसी विषय पे जो है निर्णायक मत की बात आती है तो वो अपना मतदान कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी विषय पर जो है मत बराबर हो जाते हैं यानी टाई हो जाते हैं तो वो निर्णायक मत दे सकते हैं, लेकिन अगर उनको हटाए जाने का मामला विचाराधीन है संसद में और वो चल रहा है तो वो निर्णायक मत नहीं दे सकते। सीधी सी बात है। आगे देखेंगे, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। जो लोकसभा सचिवालय है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के नीचे कार्य करता है। ठीक है, प्रो टाइम स्पीकर, ये बहुत अच्छा टर्म है, इसको समझेंगे। प्रो टाइम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। यहाँ समझेंगे प्रो टाइम स्पीकर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए लोकसभा का गठन हुआ है, अभी अभी जो है चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो चुनाव होने पर जो है जब चुनाव हुए हैं तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा और उपाध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के लिए एक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है। सिर्फ किस चीज़ के लिए? अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है जिसे प्रो टाइम स्पीकर कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये प्रो टाइम स्पीकर जो नए सदस्य चुने गए हैं उनको शपथ दिलाते हैं। क्योंकि अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ ही नहीं है, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रो टाइम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। ठीक है, अब जो है नवनिर्वाचित सदन बना यानी लोकसभा का भी जो है गठन हुआ है, निर्वाचन हुआ है और इस समय अध्यक्ष अभी नहीं चुने गए हैं, तो जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्यों में से उन्हें प्रो टाइम स्पीकर बनाया जाता है। फिर प्रो टाइम स्पीकर के अंडर जो है ये चुनाव कराया जाता है। ठीक है, किसका? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है, ये बोल रहे हैं। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 85(1) में ये लिखा गया है, ये प्रावधान किया गया है, जो लोकसभा का सत्र होगा उसके बीच कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, इससे कम नहीं। ठीक है, इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अब 6 महीने और 6 महीने का गैप होगा तो पूरे साल में कितनी बार सत्र होंगे? 2 बार सत्र होंगे, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। देखिए, जो लोकसभा या राज्यसभा है उसका जो कोरम होता है यानी गणपूर्ति होती है, कोरम, ये ध्यान रखें, कोरम जो होता है वो कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोकसभा या राज्यसभा का जो कोरम होता है या गणपूर्ति होती है वो कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 भाग होगा, ये ध्यान रखेंगे। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। अब जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी मान्यता के लिए भी यही सदस्यता होनी चाहिए, यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 भेजता है। अभी जो है सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा से प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं? यूपी से आते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन किया जा रहा है वर्तमान में, वो उसको हम आगे देखेंगे करंट में। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र, उसके बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से 48, फिर पश्चिम बंगाल से आते हैं 42। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? 95 लाख रुपए रखी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पहले 75 लाख रुपए थी। ठीक है, और विधानसभा, ठीक है, विधानसभा निर्वाचन के लिए क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए
निर्धारित की गई है। तो लोकसभा के अगर चुनाव करने हैं होते हैं तो उसमें कितना व्यय होना चाहिए? 95 लाख रुपए मैक्सिमम। और अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें 40 लाख रुपए व्यय होते हैं। व्यय का जो है निर्धारण किया गया है, इससे ज़्यादा नहीं। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, ये ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न आता है कि लोकसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम चुनाव हुआ था वो 489 सीटों पे हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन जो हुआ वो 13 मई 1952 को हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को। ठीक है। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। प्रश्न इस प्रकार आता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और कब बने थे? 15 मई 1952 में। 13 मई 1952 में पहली बैठक हुई थी लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा की पहली बैठक हुई 13 मई 1952 में। यहाँ पे कोई प्रोटेम स्पीकर बने होंगे, वरिष्ठतम अधिकारी, और फिर अध्यक्ष का चुनाव हुआ और 15 मई 1952 को जीवी मावलंकर जो है प्रथम अध्यक्ष बने लोकसभा के। फिर 27 फरवरी 1956 तक रहे, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पद पर बने रहते। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने। अब लोकसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उससे पहले जो है जीवी मावलंकर जी की मृत्यु हो गई। तो उनका पद संभालने के लिए कौन बने थे? उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष बने। वो उपाध्यक्ष थे उसमें, जो कि द्वितीय लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। देखिए यहाँ समझेंगे, पहले ही लोकसभा के अध्यक्ष जो है उनके विरुद्ध में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है। और कब? 1954 में। किनके द्वारा? जीवी कृपलानी और उनके जो विपक्ष के 21 सांसद थे उनके द्वारा। इसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार आता है तो कि कौन ऐसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, लेकिन अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी 2009 से 2014। वर्तमान में बोला गया लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। तो यहाँ पे हमने व्याख्या देखी लोकसभा की। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न हम प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज लेक्चर यहीं रखते, धन्यवाद।